दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हर साल 1 फरवरी को सरकार के द्वारा नया बजट पेश किया जाता है। आम बजट होता है, यूनियन बजट होता है, केंद्रीय बजट होता है, राइट। लेकिन इस बजट के बारे में कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन की बातें हैं जो हर एक भारतीय नागरिक को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आखिर हमारे संविधान में बजट का क्या उल्लेख है, संविधान में बजट का क्या वर्णन है, ये भी देखेंगे। और बजट के हिसाब से जो कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि खास करके अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि काफी सारी जनरल नॉलेज जो है आपकी बजट से संबंधित वो कंप्लीट होने वाली है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में आखिर बजट के नियम क्या है। आपको बता दूं संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। बजट का अधिकार भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है, मतलब बजट पेश करने का अधिकार। लेकिन राष्ट्रपति बजट पेश करने का आदेश किसी भी मंत्री को दे सकते हैं और ऐसे में उन्हीं के बिहाफ पे देश की वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, जो कि निर्मला सीतारमण है इस बार, राइट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। महामारी की वजह से सरकार इस बार भी पेपरलेस बजट ही पेश करने वाली है, जहां बजट पेश करने की तारीख तो 1 फरवरी तय है, लेकिन इसकी तैयारियां कई महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आपके लिए समझना यह भी जरूरी है कि भारतीय बजट के बारे में एक तो संविधान में क्या कहा गया और इसे पेश करने के लिए सरकार को किस तरह की तैयारियां प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो संविधान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि बजट का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। सबसे पहले बात करें बजट शब्द कहां से आया, तो आपको बता दूं बजट शब्द फ्रांस के बूजे शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा जनरल नॉलेज के हिसाब से, है ना। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सरकार और उद्योगपति यानी कि काम धंधे करने वाले बिजनेसमैन व्यापारी जो हैं वो अपनी कमाई और खर्च का लेखा जोखा, उनके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चमड़े के बैग में रखते हैं। और इसीलिए वित्त मंत्री भी अपने दस्तावेज एक चमड़े के बैग में लेकर संसद पहुंचती हैं, जहां ब्रिटेन में इस शब्द के इस्तेमाल, बूजे के इस्तेमाल के बाद ही भारत में यहीं भी ये शब्द आगे बढ़ा और इसका नाम बजट पड़ा, राइट। जनरली आपसे पूछे कोई दोस्तों कि आखिर बजट क्या है, तो आप एक लाइन में यही जवाब दोगे कि एक साल में सरकार की अनुमानित कमाई और अनुमानित खर्च का ब्यौरा है। जैसे हमारे घर परिवार में भी जो बड़े जिनके पास हिसाब किताब का लेखा जोखा होता है, हमारी मम्मी पापा दादा दादी जो भी, वो मतलब एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन रखते हैं ना कि इस साल अपने को ये प्लानिंग करनी है, कहीं नया घर बनवाना है, इस साल नई गाड़ी लानी है, या किसी बच्चे की शादी करनी है तो उसमें कितना खर्च आएगा, कहीं घर में मरम्मत करवानी है तो उसमें कितना खर्च आएगा। मतलब विकास और खर्चों का जो एक तालमेल होता है, गणित होती है, उसी को हम बजट कहते हैं, राइट। और उसमें ये भी हम कैलकुलेशन करके रखते हैं कि हमारी आय कितनी है, नौकरी कर रहे हैं तो, अगर व्यापार कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ का जो हिसाब किताब कैलकुलेशन होता है ना, जैसे अपने एक परिवार के लेवल पर होता है ना, उसी तरह से पूरा जो देश के लेवल पर कैलकुलेशन होता है ना खर्चों का और हिसाब किताब का, जो सरकार आम पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ भी शेयर करती है, वही बजट है, राइट। अब सरकार की कमाई के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किराए, मंत्रालयों की आमदनी। सरकार की 90% कमाई का जरिया तो जीएसटी और इनकम टैक्स ही है। इनकम टैक्स में सर्विस टैक्स तो जीएसटी वगैरह में आ गया, और भी कई सारी चीजों के ऊपर टैक्स जो लगता है तो उनसे सरकार की कमाई होती है, राइट। अब सरकार के खर्चे कहां पर हैं, तो वस्तुओं एवं सेवा की खरीद और संचालन पर, जैसे रेलवे, रक्षा, जन सेवा कार्य, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, तनख्वाह वगैरह में सरकार का मोस्टली खर्चा जाता है, राइट। तो ये एक बजट का मोटा मोटा कैलकुलेशन जो है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बोले तो बजट एक साल का कंप्लीट हिसाब होता है खर्च और कमाई का, राइट। बजट पेश करने से पहले एक सर्वे भी करवाया जाता है, जिसमें सरकार की कमाई का ये अनुमान लगाया जाता है कि इस साल सरकार कितनी कमाई कर सकती है ना। और बजट में सरकार ये अनुमान लगाती है कि उसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, रेलवे के किराए से और भी अलग अलग मंत्रालयों के जरिए कितनी कमाई होगी। और इस सर्वे में ये भी पता लगाया जाता है कि आगामी साल में सरकार का खर्च कितना होगा, अनुमानित मतलब एक्सपेक्टेड, और उसी के आधार पर बजट तय किया जाता है। अच्छा दोस्तों, भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आपको बता दूं भारत में बजट को तैयार करना एक काफी जटिल काम है, और इसे विकसित करने में वित्त मंत्रालय के साथ साथ नीति आयोग और खर्च से जुड़े मंत्रालय भी शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय इन्हीं अलग अलग मंत्रालयों के अनुरोध के आधार पर खर्च का एक प्रस्ताव तैयार करता है, और इसके बाद बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग का बजट सेक्शन करता है। बजट तैयार करने की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों बजट सेक्शन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों और सैन्य बलों को एक सर्कुलर भी जारी करता है, जिसमें इन्हें आगामी साल के लिए एस्टिमेटेड खर्चों का आकलन तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। बोले तो देश के अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने खर्चे होंगे, उन्हीं के आधार पर मतलब देश भर का एक बजट तैयार किया जाता है, राइट। इसमें कई तरह के एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, व्यापारियों का भी योगदान लिया जाता है। आखिरी कदम के तौर पर वित्त मंत्रालय बजट तय करने से जुड़े सभी विभागों से आमदनी और खर्च की रसीदें भी हासिल करता है, और इसके जरिए जुटाए गए डेटा से ही अगले साल के अनुमानित कमाई और खर्चों की योजना तैयार होती है। इसके अलावा सरकार बजट को अंतिम रूप देने के लिए एक बार फिर से राज्य, बैंकर, कृषि के क्षेत्र से जुड़े जो लोग बाग हैं उनसे, अर्थशास्त्रियों से,
व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक करती है, जिसमें इन हितधारकों को टैक्स में छूट और आर्थिक मदद देने जैसी बातों पर भी चर्चा होती है। आखिर में वित्त मंत्रालय संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर बजट भाषण तैयार करता है और बजट पेश होने से पहले एक हलवा समारोह, हलवा सेरेमनी भी रखी जाती है। वित्त मंत्री बजट से ठीक पहले एक हलवा समारोह का आयोजन करती है। यह हलवा समारोह इस बात का परिचायक होता है कि बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसके छपने का काम शुरू हो चुका है। इस समारोह में बड़ी संख्या में बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सभी हलवा मिठाई से अपना मुंह मीठा करते हैं और इस समारोह में बड़ी संख्या में बजट तैयार करने वाले अधिकारी वगैरह तो शामिल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो अधिकारी, जो कार्यकर्ता, कर्मचारी जो बजट तैयार करने में शामिल होते हैं ना दोस्तों, उनको बजट पेश होने तक उनके परिवारों से संपर्क भी नहीं करने दिया जाता है। ऐसे में सरकार उनकी मेहनत को लेकर आभार प्रकट करने के लिए ही हलवा सेरेमनी का आयोजन करती है। ओके, तो बजट से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। जब सरकार की तरफ से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा ना दोस्तों, तो आम बजट के क्या क्या हाईलाइट्स रहते हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु पॉइंट्स रहते हैं, वो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर समरी नोट्स के रूप में भी बता दूंगा, ठीक है ना। जो आम नागरिक के लिए भी जानना जरूरी होगा और जो मतलब हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स भाई लोग हैं, वो भी जरूर देखिएगा आने वाले वीडियोस को, ताकि आपके करंट अफेयर से संबंधित काफी चीजें तैयार साथ के साथ होती रहती हैं। ओके, और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।